आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा कर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, जब हम जरूरत से ज्यादा सहिष्णु हो जाते हैं तो फिर कैसे कैसे परिणाम आता है, इसका जीवंत उदाहरण अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता जी ने दिया है। उन्होंने जो टिप्पणी किया है वह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जिस तरीके से इस देश का सनातन समाज, हिंदू समाज सहिष्णु हो गया है, जिस सहिष्णुता के हद को वह पार कर चुके हैं, उसके बाद यही विकल्प बचता है। जस्टिस संदीप मेहता जी ने जो टिप्पणी किया है स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े हुए विवाद के ऊपर, उनका वह टिप्पणी इस बात को दर्शाता है। उनके इस टिप्पणी का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यही निकलता है कि इस देश में सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों का, देवी देवताओं का कोई भी व्यक्ति मजाक उड़ा सकता है, उसके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी बयान दे सकता है, वह आपराधिक मामला नहीं बनेगा। कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र है। उसको सुप्रीम कोर्ट से यह अनुमति मिला है कि आप सनातन धर्म के मानने वालों के, सनातन धर्म के देवी देवताओं के, उनके ग्रंथों को आप किसी भी तरीके से अपमानित कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा ही मामला स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, उस पर संदीप मेहता जी का टिप्पणी आया है। आप सभी को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पाला गया एक बदतमीज, निहायत बदतमीज, एक सुअर किस्म का इंसान है, जिसका समझ किसी भी तरीके से धार्मिक नहीं है। वह अत्यंत जहरीला और समाज के बीच में वैमनस्य पैदा करने वाला व्यक्ति है। जिस तरीके से उसने रामचरितमानस के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, सनातनी देवी देवता के ऊपर, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के ऊपर, माता सीता के ऊपर, माता लक्ष्मी के ऊपर जिस तरीके का विवादित बयान देता रहा है, और उन बयानों को सुनने के बाद भी जिस तरीके से इस देश का सनातनी हिंदू, सनातन धर्म के मानने वाले लोग उसको बर्दाश्त कर रहा है, जिस तरीके से अपना सहिष्णुता दिखा रहा है, उसी का परिणाम है कि आज संदीप मेहता जैसे न्यायाधीश भी कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा उसमें मुकदमा किस बात पे होगा, वह तो उसका निजी बयान हो सकता है, उनका निजी राय है, भला इस पे आप आपराधिक मुकदमा कैसे कीजिएगा। जी हाँ, ठीक यही बात संदीप मेहता जी ने कहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, और सिर्फ बयान ही नहीं दिया था, उसने रामचरितमानस को जलाया था, पब्लिकली जलाया था। उसके बाद जिस तरीके से वह विवादित बयान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और सिर्फ किस लिए, राजनीति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, उसके उन बयानों को देखते हुए उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में मुकदमा किया गया। उस मुकदमे से राहत पाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे फटकार लगाते हुए कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि आप किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत कीजिएगा। अगर किसी भी धार्मिक शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जैसे चाहे अपने मर्जी से उस शब्द का अर्थ लोगों को बताइएगा, और उस धर्म और उस धर्म के मानने वालों के ऊपर किसी तरह का कोई कटाक्ष कीजिएगा। किसी भी धार्मिक बयान का, शब्द का कटाक्ष के रूप में आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यह कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनका याचिका खारिज कर दिया। उसके बाद उसी केस में राहत पाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर सुनवाई करते हुए कल कहा, जस्टिस संदीप मेहता साहब ने, कि यह जो आपराधिक मुकदमा जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे हुआ, यह किस आधार पे हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी बयान दिया है, जो कहा है, वो तो उसका व्यक्तिगत राय हो सकता है, और इस बात का स्वतंत्रता है इस देश में, कोई भी अपना व्यक्तिगत राय दे सकता है। फिर इसके पर आपराधिक कार्रवाई कैसे होगा। जी हाँ, दरअसल एक तरीके से अगर समझा जाए तो संदीप मेहता साहब ने, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट का जज है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा या बयान टिप्पणी माना जाएगा, उनके इस टिप्पणी का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का कह रहा है कि सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का टिप्पणी करने के लिए, उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगा। वह उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो उसका व्यक्तिगत राय है, वह कर सकता है। जबकि यही सुप्रीम कोर्ट है, जिस सुप्रीम कोर्ट में
जब नुपुर शर्मा जी, जो कि कट्टर सनातनी हिंदू थी, सनातन धर्म को मानती थी, उसने एक टीवी डिबेट में एक जिहादी मौलाना के प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हीं के धार्मिक पुस्तक में लिखे गए एक बात को सिर्फ कोट किया था। उन्होंने अलग से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा और ना ही कुछ घटाया और ना ही कोई गलत तथ्य रखा था। उन्होंने वही बात कहा था जो किताब में लिखा हुआ था, जिसको बाद में जाकर देश के कई और विदेशों के कई वरिष्ठ मौलानाओं ने प्रूव किया। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उनके उस छोटे से बातों के ऊपर पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके से शहर शहर में दंगा भड़क गया, जिस तरीके से राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक और बिहार तक कई एक लोगों का गला कट गया, उसके लिए इसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने, जो भविष्य में चीफ जस्टिस बनेंगे, जेबी पादरीवाला साहब ने नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि यू लेडी, इस देश में ये जो अराजकता फैला है, ये जो लोगों का हत्या हो रहा है, इसका एकमात्र जिम्मेवार तुम हो और तुम्हें इसलिए राहत नहीं मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का वह टिप्पणी था जिस टिप्पणी की वजह से आज भी नुपुर शर्मा अपना जीवन जड़ जड़ के जी रही है, छुप छुप के रह रही है। स्वतंत्र जीवन जीने का उनका अधिकार उनसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छीन लिया गया। आज नुपुर शर्मा स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकती है। उनके साथ कई एक सुरक्षा कर्मी और हमेशा उनके जीवन को खतरा लगा रहता है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को एक किताबों में लिखी हुई बातों के लिए इतना बड़ा अपराधी बना दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हीरो बना दिया। उसके लिए कह दिया कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में जो कुछ कमी है वो क्या है? सिर्फ इसी बात का तो कमी है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में दंगा अराजकता फैल गया था और स्वामी प्रसाद मौर्य के बातों के ऊपर, बयानों के बाद, या बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयानों के ऊपर, या एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन के बयानों के ऊपर, या अन्य जो सनातन द्रोही कुत्ते हैं इस देश में, उनके बयानों के ऊपर कोई भी सनातनी हिंदू उस तरीके से अराजकता नहीं फैलाता है, किसी का गला नहीं काटता है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं करता है। और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि नहीं, सनातन धर्म के ऊपर, उनसे जुड़े हुए किसी भी पवित्र ग्रंथों के ऊपर या देवी देवताओं के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट भी यह मान रहा है कि जब तक किसी का गला न कट जाए, जब तक दंगा न हो जाए, जब तक फसाद न हो जाए, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा उसको? क्या इस देश के लोगों को मजबूर नहीं किया जा रहा है ऐसे बयानों से, ऐसे टिप्पणियों से? लोग क्यों नहीं कोई ये कहेगा कि नहीं, कोई अगर इस तरीके का बयान देता है तो उसके खिलाफ हम भी उसी तरीके से सड़कों पे उतरेंगे जैसे नुपुर शर्मा के मामले में हुआ था। इस तरीके का जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, इस तरीके का जो दिव्य ज्ञान है, यह कहीं ना कहीं देश में अराजकता को बढ़ावा देने वाला है। माननीय न्यायाधीशों को, जिनको इस देश का लोग सर्वोच्च मानता है, इस देश का लोग ही अगर सर्वोच्च मानता है जब भी वो सर्वोच्च संस्था है, नहीं तो अगर देश का आम जनता अगर मानना छोड़ दे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो वो अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर ले। इसलिए जिस उद्देश्य के लिए सुप्रीम कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले माननीय न्यायाधीशों को उन उद्देश्यों का भी ख्याल रखना चाहिए और उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना जाति, बिना पंथ, बिना धर्म, बिना भेदभाव किए हुए न्याय का जो तराजू है वो बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नुपुर शर्मा आए, कोई मनीष कश्यप आए तो उसके लिए न्याय करने का जो परिभाषा हो सुप्रीम कोर्ट वो बदल दे, और जब कोई मोहम्मद जुबैर आए या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कुत्ता आए या फिर उदयनिधि स्टालिन आए या कोई चंद्रशेखर आए तो उसके लिए अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो इससे समाज में विद्वेष फैलेगा, कम नहीं होगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है और 4 हफ्तों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। और सबको पता है कि आज तक उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जी के किसी भी काम में सुप्रीम कोर्ट कोई अरंगा नहीं लगा पाया है, और लगाया भी है तो वह सफल नहीं हुआ है। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को योगी सरकार के कार्रवाई को हरी झंडी दिखाना पड़ा है। इसलिए भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, योगी आदित्यनाथ जी पे। योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार इस जहरीले सुगर प्रसाद मौर्य को, इस कुत्ते को नहीं छोड़ेगा।
इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएगा, इसे सजा मिलेगा। कोई ताकत इसको नहीं रोक सकता है। बेशक संजीव मेहता जी को अगर कुछ भ्रम हो गया हो, इनको भी ऐसा लग रहा हो कि सेक्युलरिज्म का पूरा ठेका इस देश का हिंदुओं का है, इस देश में जो संविधान है, जो कानून है, उसे मानने का पूरा जिम्मेवारी सिर्फ हिंदुओं का है, तो ऐसा नहीं है। इस देश का संविधान, इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, सबको मानना है। इस तरीके से दोहरी रवैया नहीं चलेगा। अब इस देश का लोग जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। नहीं तो ऐसा ही माहौल रहा तो जो नुपुर शर्मा के समय हुआ था वह किसी स्वामी प्रसाद मौर्य के समय भी हो सकता है। इसलिए देश के सनातनियों के भावनाओं से, उनके विश्वासों से ना तो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य खेले और ना ही माननीय न्यायाधीश खेले। सनातनियों का भी भावना है, उसका भी भावना भड़कता है और उनके भी भावना को ठेस पहुंचता है। और जिस दिन भावना अच्छे से भड़क गया उस दिन ना तो स्वामी प्रसाद नजर आएगा और ना ही कोई दूसरा रामद्रोही, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातनी हिंदू नहीं है, वह बौद्ध धर्म को मानता है। इसलिए कोई दूसरे धर्म का मानने वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर, किसी दूसरे धर्म ग्रंथ के ऊपर कोई टिप्पणी करे, यह उसका संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिप्पणी करना है तो बौद्ध धर्म के ऊपर करे, उनसे जुड़े हुए ग्रंथों के ऊपर करे, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को मानते हैं, वह सनातन को नहीं मानते। उसका रामचरितमानस से कोई लेना देना नहीं है, नहीं रामायण से, नहीं गीता से, नहीं किसी भी ग्रंथ से। और अगर सुप्रीम कोर्ट अगर यह अनुमति देता है कि सनातनियों के ऊपर कोई भी किसी तरीके का टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर यह अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, यह गलत है। इस तरीके से न्यायिक संस्था से लोगों का विश्वास उठेगा, मजबूत नहीं होगा। माननीय न्यायाधीशों को यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।